Good morning, friends. Have a nice day. Good morning, all the students. आज मैं आप लोगों के बीच घन लाया हूँ जो 3D होता है। घन में आप लोगों को घन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा घन। घन क्या है, क्यूब क्या है? घन का मतलब बेटा ये होता है कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो। अगर परस्पर समान होंगे तो उस आकृति को क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं चाक का डिब्बा। चाक का डिब्बा किस प्रकार का आकृति है? एक घन है। घन क्या है? घन का मतलब बेटा ये होगा जिसमें आयतन होता है। जैसे घन होता है, घनाभ होता है, बेलन होता है, गोला होता है, शंकु होता है। ये सब क्या होते हैं? 3D होते हैं। 3D के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसमें वालू भी होता है। तो घन का मतलब बेटा जैसे मैंने आपको चाक का डिब्बा बताया जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मान परस्पर समान हो तो ऐसे आकृति को घन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फिगर ट्रेस किया हूँ, बेटा देखो घन है। इसमें घन में क्या होते हैं? इसमें 6 तल होते हैं। 6 तल। जैसे आप एक रूम को कंसिडर करिए, ऐसा कमरा हो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो तो उसमें चार दीवार हो जाएंगे, एक ऊपरी छत, एक निचली छत। कुल मिलाकर कितने तल होंगे? 6 तल होते हैं। तो घन में कुल कितने सतह होते हैं? तो कुल सतह कितने होते हैं घन में? तो घन में कुल सतह आपके कितने होते हैं? कुल सतह 6 होते हैं। तो घन में कुल सतह 6 होते हैं, यानी 6 सतह का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? इसमें प्रत्येक सतह जो है घन का वर्गाकार होता है। तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। यदि मैंने माना भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर होता है। वर्गाकार तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 सतह वर्गाकार होते हैं। अब इन्हीं सभी सतह का योगफल यदि मैं निकाल लूंगा तो इसे कहते हैं समपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेटा क्या हो जाएगा? घन में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा गया है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है यह क्लियर करना है। तो कितना हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² आप लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6a² लिखेंगे। ठीक, क्लियर? तो सभी सतह का क्षेत्रफल 6a² होता है। क्लियर? अब यहाँ 2 पॉइंट आपने देखा। अब यहाँ मैं देखना चाहता हूँ घन में कुल कितने विकर्णों खींच सकते हैं किसी घन में। तो घन में बेटा कुल विकर्णों की संख्या 4 होती है, क्योंकि एक आप नीचे से लेकर ऊपर तक लेंगे, फिर उसके नीचे से इसके ऊपर, फिर उसके नीचे से ऊपर, फिर इसके नीचे से इसके ऊपर तक ले सकते हैं। जैसे आप किसी कमरे में देख सकते हैं तो 4 आप विकर्ण इसमें क्या है? ड्रा कर सकते हैं। तो घन में विकर्णों की संख्या कितनी है? विकर्ण की संख्या कितनी होती है बेटा? विकर्णों की संख्या यदि मैं लिखूं तो इसकी संख्या होती है 4। विकर्णों की संख्या घन में कितनी होती है? 4 लिख लेना। क्लियर? तो घन में कुल सतह 6 होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। तो घन में कुल कितने किनारे होते हैं? तो घन में किनारों की संख्या क्या हो जाएगा घन में? तो घन में किनारों की संख्या बेटा आप लिखेंगे कुल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। 4 नीचे की लाइन होगा जो परिमाप होता है आधार का 4, और 4 वर्टिकल, 4 ऊपर होगा। तो 4 10 12 हो जाएंगे। तो इसमें 12 किनारे टोटल होते हैं। और इसमें कुल शीर्ष कितने होते हैं? घर में कुल शीर्ष कितने होते हैं? शीर्षों की संख्या यदि आपको क्लियर करना है, कुल शीर्ष कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। यानी कि तीनों भुजाएं कहीं न कहीं 8 पॉइंट पर कट करते हैं। क्लियर? इसमें जो आपके पास 8 पॉइंट पर तीनों भुजाएं कट करती हैं इसको शीर्ष कहते हैं, जहां पर तीनों भुजाएं आपस में मिलती है। तो 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं बेटा, और 6 सतह होते हैं। ये 3 पॉइंट यहाँ से विकर्णों की संख्या 4 होता है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6 ये हो गया। और घन का आयतन बेटा क्या होता है? आयतन मतलब स्पेस होता है। आयतन को हम लोग छू नहीं सकते, केवल इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई कमरा है, बंद कमरा है, तो उसमें जितना जगह आपको दिखाई देता है इसी को वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहा जाता है। क्लियर? तो आयतन घन का क्या होता है बेटा? आयतन अगर आप घन का देखेंगे तो घन का आयतन होता है, क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को गुणा करेंगे। यहाँ पे तीनों का डायमेंशन सेम होता है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? a⁴। तो क्यूब क्या हो जाएगा? a⁴
घन मात्रक, इसको मात्रक क्या घन मात्रक लिख सकते हैं, ठीक, घन मात्रक हो जाएगा आयतन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, विकर्ण की लंबाई कितनी होती है घन में। तो घन में विकर्ण की लंबाई बेटा कितना होता है, विकर्ण की लंबाई जो घन होता है, अगर मान लीजिए 10 मीटर लंबा, कोई 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा कोई हमारे पास रूम है, तो उसमें विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, इसको भी याद रखना है। विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल की लंबाई आप याद रखोगे, आपको याद रखना है a/3 होता है, a/3 मात्रक होगा, क्लियर, तो ये चीज याद रखना है। तो मैंने यहां से देखो बेटा क्या क्या मैंने बताया, कुल सतह 6 होंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल 6 स्क्वायर होगा, और विकर्णों की संख्या 4 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है, कुल शीर्ष 8 होते हैं, आयतन a/3 होता है, और विकर्ण की लंबाई a/3 होता है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र आया है मैं इस तरीके से लिख दिया हूं, जो कंडीशन बनता है इसको लिखा गया है। अब प्रश्न हमारे पास ये हो, जैसे प्रश्न दिया हो कि किसी घन की प्रत्येक भुजा 4 सेमी है, तो घन का आयतन क्या होगा। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा, इसमें दिया है प्रत्येक भुजा या कोण 4 सेमी हो तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। इसी का क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ये क्लियर करना है, कितना हो गया, कितना है। तो अगर प्रत्येक भुजा 4 सेमी है, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, आपको डायरेक्ट करना है 6a स्क्वायर लिख लेना है, ये साइड है तो 6 × 4 का स्क्वायर लिखेंगे, बेटा क्या आएगा 6 × 16 आ गया, 4 के स्क्वायर में ही गुणा कर देना है, तो 16 छक्का 96 आपको लिखना है सेमी स्क्वायर, मात्र क्या होगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे पूछा जाएगा घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा घाते 3 कर देंगे, तो 4 का क्यूब कर देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा बेटा 4 का क्यूब 64 घन सेमी आप लिख देंगे, आयतन होगा। अब इसमें पूछ लिया गया कि घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगा, तो 4 कड़ी में 3 लिखना है, क्या लिख देना है 4 कड़ी में 3 लिख जाना है, कोई प्रॉब्लम। घन की विकर्ण की लंबाई 4 कड़ी में 3 है, तो इसमें आपको याद रखना है कि कुल सतह 6 होते हैं, किनारों की संख्या 12 होता है, और इसमें शीर्ष की संख्या 8 होता है, ठीक, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, और इसमें याद रखना आयतन क्या होता है, भुजा घाते 3, घन भुजा घाते 3 याद रखना है, और विकर्ण की लंबाई क्या होता है बेटा 1 कड़ी में 3 होता है, इंपॉर्टेंट है, विकर्ण की लंबाई क्या होता है 1 कड़ी में 3, ठीक। इतना फैक्ट आप जानेंगे तो इससे रिलेटेड सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ से देखो बेटा एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ठीक, एक प्रश्न मैं करके दिखाता हूँ।